और बुलेटिन में सबसे बात जमुई की। जमुई जिले में नक्सलियों की दस्तक ने फिर पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है, नई मुसीबत खड़ा कर दी है। पिता पुत्र की हत्या से जिले में फिर से नक्सलियों का खौफ कायम हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस खोखा बटोर रही है और पहाड़ी इलाके में खाक छान रही है। जिले के बोंगी पंचायत के बाराजोर गांव में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के दौरान हथियारबंद नक्सलियों ने परिवार वालों के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या 2 दर्जन थी, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल थीं। सभी नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। वहीं मौके से दर्जनों खोखे और कारतूस बरामद किए गए। मामले में एसपी अभियान ने बताया कि नक्सली के दस्ते ने घटना को अंजाम दिया है। इलाके में सर्च अभियान तेज किया जा रहा है। नक्सलियों ने इस खूनी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब रात के 12 बजे पूरा गांव नींद की आगोश में था। चारों ओर अंधेरा का पहरा था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और उसी बीच स्याह रात में करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों की दस्तक हुई। चतुर उर्फ चौपाई हेम्ब्रम के घर के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुलते ही पिता पुत्र को बाहर निकाला और बिना पूछे गोलियों से दोनों को छलनी कर दिया। पूरा इलाका थर्रा उठा। परिजनों ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी। उसके बाद नक्सली की फौज बड़े ही आराम से वहां से हथियार लहराते हुए निकल गई। चतुर उर्फ चौपाई हेम्ब्रम का भी कभी नक्सली दस्ते से ताल्लुक हुआ करता था। जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो ये दस्ते से अलग हो गया और अपने परिवार के साथ जीवन गुजारने लगा। लेकिन अचानक नक्सलियों को भनक लगी कि ये पुलिस की मुखबिरी कर रहा है। उसके बाद नक्सलियों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी। क्या मेरा दादाजी और मेरा पिताजी लड़ाई कर रहे हैं, तो बाहर निकल कर देखे वो तो नहीं है, तो दूसरा वाला है। अब हम यहाँ पर खड़ा होकर के हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, को मारने चाहता था। हम उधर से घूर करके वहाँ दौड़ करके अंदर घुस करके फिर हमको खोजने लगा तो नहीं मिला। फिर हमारा पापा जी हमारे दादाजी को मार डाला गोली से और पेपर फेंका और उधर भागने लगा। पिताजी चिल्ला रहे थे तो पापी को चाची को आवाज़ आई तो चाची हमको जगाई तो हम बाहर निकले तो यहाँ पे देखें बहुत घमासान हो रहा है। देखे कि बंदूक सब टंगा हुआ है तो हम अंदर गए, घर के अंदर। वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर निकले तो हमको पकड़ लिया। 2 लोग पकड़ लिया हमको और एक मार रहा था। तो मारते मारते वो दोनों जो पकड़े हुए थे वो बोला मारो इसको, गोली मारो इसको, गोली मारो इसको। तो गोली मारो इसको बोला तो ताकत लगा कि हम निकल गए, वहाँ से भाग गए। विगत रात में जो है लगभग 11 बजे लगभग में जो है कुछ लोग आए थे, जो कि संख्या निर्धारित नहीं है। कोई बता रहे हैं 5 है, कोई 10 है, कोई 12 बता रहे हैं। उतनी की संख्या में आए, काली वर्दी में थे और हथियार उनके पास था, जो कि हथियार का भी सही से विवरण नहीं मिल पाया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 47 था, कुछ बता रहे छोटा हथियार भी था, कुछ जो है बड़ा मतलब राइफल टाइप का भी था। तो आए हैं और इन लोगों को ढूंढा है। ढूंढने के बाद इनको घर से निकाला है और फिर जो है मुखबिरी के नाम पे जो है उनकी हत्या की गई है। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके के बाराजोर का यही गांव है और इसी गांव में नक्सलियों ने बीती रात बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां पर 2 पिता और पुत्र दोनों की हत्या गोली मारकर और धारदार हथियार से कर दी गई है। और घटना के बाद देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन हथियार बंद नक्सली आए थे यहाँ पर और ये यही घर है जहाँ पर दोनों पिता पुत्र चौपाई और अर्जुन हेम्ब्रम सोए हुए थे। नक्सलियों ने इन्हें बाहर निकाला, फिर यहीं पर लाकर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर धारदार हथियार से काट भी दिया। जो घटनास्थल पर जो बरामद हुए कारतूस देख सकते हैं कि ये कारतूस बरामद हुए हैं और ये कारतूस घटनास्थल से जो खोखे बरामद हुए हैं SLR के खोखे बताए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ऊपर हथियारबंद नक्सली थे और लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इलाके में जो बोंगी पंचायत का इलाका है
यहाँ पर दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि सर्च अभियान तेज किया जा रहा है इलाके में, ताकि नक्सल गतिविधि पर लगाम लगाई जा सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर हाजीपुर से है, जहां राघोपुर में जहरीली शराब कांड में 3 और लोगों के मरने की खबर है। इन तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जहां इनकी मौत हो गई। इससे पहले कल 2 लोगों की मौत हुई थी। गांव वालों के मुताबिक जुरावनपुर के चक सिंगार में शराब पार्टी चल रही थी, जिसमें लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल एनएमसीएच में 2 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के मामलों में पुलिस को अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पूर्णिया जिले में 24 अगस्त को हुए इंजीनियरिंग छात्र हर्ष झा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्यारे के साथ साथ उन दोस्तों को भी बेनकाब किया जो हत्या में शामिल थे। देखिए रिपोर्ट। हर्ष हत्याकांड का खुलासा। दोस्तों ने दोस्त को दिया दगा, मामूली विवाद में मार डाला। तारीख 24 अगस्त 2021, जिला पूर्णिया। मामला इंजीनियरिंग छात्र हर्ष की हत्या। कितना आदमी थे आप लोग? बाइक पे कौन थे? हम थे, ई था और जा पीछे में बैठा था। तो फिर गोली कब चली, नहीं पता चला? गोली चली जिस टाइम आवाज धूम टाइप का किया, धूम आवाज किया। उसके बाद वो लोग चलते गया। वो आगे बैठा था या पीछे? हम लोग को पता नहीं चला। हर्ष जब गिरा तब पता चला। 24 अगस्त को पूर्णिया जिले में हुए इंजीनियरिंग छात्र हर्ष हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। साथ ही हत्या में शामिल सभी चेहरों को बेनकाब कर दिया, जो हर वक्त हर्ष के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, सुख दुख में साथ देते थे, मजबूत दोस्ती का एहसास दिलाते थे। लेकिन अब वो सारे चेहरों से पर्दा उठ गया है। सभी की असलियत सामने आ गई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आवेग में आकर किसी बात का विवाद उत्पन्न हुआ था, इसके कारण सानू ने हर्ष के ऊपर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर चलती गाड़ी पर कोई फायर करेगा तो जिस जगह पर उसके गोली लगने का एंट्री वुंड है वो वहाँ नहीं बनता। जी हाँ, दोस्ती जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दोस्त और अस्त से, जिसका सही अर्थ होता है जो अपने दोषों को अस्त करे, सही राह दिखाए। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद बनाता है और खुद निभाता भी है। बाकी रिश्ते नाते इंसान जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है, लेकिन यही दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं, छोटी छोटी बात पर बवाल करते हैं, तो कोहराम मच जाता है। दोस्ती पर बदनुमा दाग लग जाता है। खून के छींटे से दोस्ती का रंग लाल हो जाता है और दोस्त पहुंच जाते हैं सलाखों के पीछे। हर्ष हत्याकांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 23 अगस्त की रात हर्ष के लिए काली साबित हुई। हर्ष अनजान और बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ चूनापुर पुल पर अपना बर्थडे पार्टी मनाया, जिसमें सोनू समेत कई दोस्त शामिल थे। इसके बाद हर्ष और कुछ दोस्त रात में अपने दोस्त ज्योति प्रकाश के घर पर रुक गए। 24 अगस्त को सुबह 10:20 पर दोस्त ज्योति प्रकाश के घर पर ही सोनू और हर्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आवेश में आकर सोनू ने पिस्टल निकाला और एक के बाद एक 4 गोलियां अपने दोस्त हर्ष झा के सीने में उतार दी। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सोनू, ज्योति प्रकाश, दिव्यांशु राज ने बाइक से हर्ष को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया। इन लोगों ने हर्ष को दिव्यांशु राज चीकू के मदद से सदर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इस क्रम में साक्ष्य को छुपाने का काम ज्योति प्रकाश और ज्योति दीप के द्वारा किया गया। घटना को अलग दिशा में ले जाने के कारण सानू ने कई तरह की कहानियां आप मीडिया बंधुओं के सामने भी कही और पुलिस के सामने भी कहा, लेकिन अंततः जो तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर हम लोगों ने इसको हीरोइन किया। उस घर की जब तलाशी ली गई जिस कमरे में ये लोग थे, तो उस कमरे में से एक मैगजीन और फायर किया हुआ बुलेट बरामद हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी, तो परत दर परत सारे राज सामने आते गए। पुलिस ने ज्योति प्रकाश के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस को फायर किया गया हुआ बुलेट और मैगजीन भी बरामद हुआ, जिस बुलेट से हर्ष की हत्या की गई थी।
पुलिस ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिसे हत्या के बाद छिपा दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने सोनू, ज्योति प्रकाश, ज्योति दीपक और दिव्यांश राज को गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तकनीकी साक्ष्य को सामने रखकर जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया। आदेश में आकर इस की हत्या कर दी गई थी और बाकी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने साक्ष्य को छुपाने का काम किया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया है, लेकिन दोस्तों ने मिलकर जिस तरह से अपने दोस्ती की हत्या की है वो हैरान करने वाला है। दोस्ती शब्द को कलंकित करने वाला है, इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपकी जान बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बेगूसराय में बेलगाम अपराधियों ने घर के बाहर बैठे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया। देखिए रिपोर्ट। बेगूसराय में बदमाश बेखौफ, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, अपराधी फरार, पुलिस नाकाम। ये तस्वीरें उस खूनी वारदात की गवाही दे रही है जिसे बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दिया है, वो भी घर के पास। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। लोग अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस बदमाशों के सामने लाचार और नाकाम है। यही वजह है कि जिले में अपराधियों की बंदूक गरज रही है, लाशें बिछ रही है, लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। पूरे बैठल मल्लू इलाका में रियोटा करा के वही पार में रही, पार में हम रहिए। एक बार पर गोली चलैकै न, बस हम ओकरा पकड़ल चाहलिए, बस हमरो पर चला दिलकै। हम ओकरा पकड़ल मिलन चौक धरि गेलिए, भाग गेलै। हत्या की ये वारदात बेगूसराय जिले की लोहिया नगर ओपी के बाघा मिलन चौक की है, जहां एक बाइक पर 2 की संख्या में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक नीरज कुमार शाह की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वह अपने घर के पास बैठे थे। अपराधियों ने बिना कुछ पूछे एक के बाद एक 3 गोलियां शरीर में उतार दी। उसके बाद मौके से भागने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन अफसोस कि वो अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुए। इधर घायल नीरज को परिजनों ने आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। अस्पताल में ही चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी। मृतक का भाई सीने से लगाकर भाई भाई चिल्ला रहा था तो पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी, तो वहीं मृतक की मां बेटे की मौत पर दहाड़ मार रही थी। आया उधर से मार के चल गया, रोडे के बगल में घर है। गोली मारने वाले कितने लोग थे, क्या कुछ जानते? 2 आदमी। किस चीज से थे? पल्सर मोटरसाइकिल से। तो गोली मार के यहाँ के पब्लिक लोग बताए कि उत्तर के तरफ भाग गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। परिजनों से पूछताछ की, हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बदमाशों ने नीरज की हत्या क्यों की है। परिजन भी घटना का कारण नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा करती है और आरोपियों को हवालात का हवा खिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। कैमूर में ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया है। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रिपल मर्डर की पूरी हकीकत। सनकी पति के कत्लेआम से कोहराम, खत्म हो गया पूरा परिवार। काल के गाल में समा गई 3 जिंदगियां। चारों तरफ मायूसी का आलम है, हर तरफ एक अजीब सी सनसनी है, सबके चेहरे पर उदासी है, हर एक दिलो दिमाग में उस वारदात की तस्वीर घूम रही है।
ये लोगों की भीड़, पुलिस का जमावड़ा कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। यहाँ पर जो खौफनाक वारदात हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो चुका है। एक इंसान ने यहाँ खौफ का ऐसा मंजर पैदा कर दिया जिससे शैतान के भी रूह कांप जाएंगे। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चे को काटकर निर्मम हत्या कर दी। हमारी लड़की को एक खुशी नाम की लड़की और एक लड़का जो है उसका नाम है शिवम, उसका देखे तो एक लड़की का डिलीवरी होने वाला है इसी महीने में, उसका भी सब कत्ल करके सुलाया गया है। ये खौफनाक वारदात कैमूर के भभुआ थाने के सोनीहरा गांव की है, जहां एक सनक में शैतान पति ने अपने ही पत्नी और 2 बच्चे की काटकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान लाल बाबू के रूप में की गई, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आने के बाद वो क्या बोला आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। काहे खत्ती मतलब हमार तबीयते ठीक नहीं रही। हाँ अभी मार दिले लड़का पर कुल के। सुना आपने, ये इंसान के रूप में शैतान है जो हत्या करने के बाद कितनी आसानी से बोल रहा है कि मैंने ही तीनों को मार डाला है और बचने के लिए दिमाग खराब होने का हवाला दे रहा है। इसे अपनी पत्नी पर थोड़ी भी दया नहीं आई। वो गर्भवती थी, उसे भी बेरहमी से काटकर मार डाला। वहीं मृतक के पिता ने इसे सख्त सजा दिलाने की मांग की है। कारण अस्पष्ट है, हत्या हुई है जी। इसमें जो अभियुक्त है पति लाल बाबू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। सर मामला कुछ पता चला कैसे? अभी अस्पष्ट है। इस घटना की सूचना मिलने पर भभुआ के थाना प्रभारी रामानंद मंडल मामले की जांच के लिए गांव में पहुंचे और उन्होंने बताया कि मृतक के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी लाल बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी है कि किस वजह से एक पति ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डाला। ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस सनकी आदमी ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया उससे पूरा समाज शर्मसार हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गोपालगंज से है, जहां बालाहता गांव में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला खेत में काम कर रही थी, तभी उसके गला रेतकर हत्या कर दी गई। गला रेतने के बाद महिला खेत में घंटों कराती रही। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गई थी 8 साढ़े 8 बजे करीबन में। वहाँ से हम लोग को फ़ोन आया घर से, ये कहना, और दूसरे आदमी बताया जी वहाँ पे आपके घर के पड़ा हुआ है, कोई काटा हुआ है गर्दन। हम लोग जाकर देखे जो गर्दन पूरा कटा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक, और हाथ में भी कटा हुआ है। और वहाँ पे बयान में हम लोग वीडियो बना के पूछे हैं तो बताइए एक ही आदमी है वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद पता हुआ ये छपटा रहे थे, ये गर्दन कटा हुआ था, छपटा रही थी, बोल नहीं रही थी, पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक संदिग्ध कार सवार का पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो संदिग्ध कार सवार भागने की कोशिश करने लगा, तो पुलिस भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगी। ऐसा नजारा देखकर लोग भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने कार को रोकने को कहा तो कार में बैठे संदिग्ध ने कार नहीं रोकी और भागने लगे, जिससे पुलिस का शक गहराया और पुलिस ने हर तरफ बैरिकेडिंग लगा दी। हर तरफ से खुद को घिरता देख संदिग्ध कार छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी आई बहुत तेज रफ्तार में और पीछे से पुलिस की गाड़ी थी। अब क्या माजरा है हम नहीं जानते। जा करके गाड़ी पकड़ा गई
लोग कूद के भाग गए। 7:45 बजे की बात है। रांची के लालपुर थाना पुलिस ने अपहृत जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने राजेश मुंडा के परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद टीम बनाकर छापेमारी की। पुलिस ने राजेश मुंडा को हजारीबाग के केरेडारी जंगल से बरामद किया। कारोबारी को जंगल में ही रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस अपराधियों तक पहुंची। फिरौती मांगने में इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। करते हुए अपहृत को सकुशल बेलतू जंगल हजारीबाग से बरामद कर लिया है। इस कांड में जो मुख्य भूमिका निकल के आई है वो बिक्की तिर्की नाम की व्यक्ति की आई है, जो कि करीब 2 महीने पहले से अपहृत के साथ यह रह रहा था और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। कांड में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर गिरिडीह से, जहां के पचंबा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार गांव में एक मिस्ड कॉल को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव में पहुंची तो पथराव करने वाले फरार हो गए। 2 दिन पहले भी मिस्ड कॉल को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष ने पचंबा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन फिर पथराव हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। 2 लड़का मतलब बैक में गया इधर से और वहाँ के लड़का को मार दिया। कहाँ का लड़का? इधर के लड़का को मार दिया। अच्छा, 2 थप्पड़ उपड़ मारा तो वही उन लोग आया तब यहाँ से पूरा सब आ गया। कब का घटना है ये मार? आज को। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल परसों हुआ था सर। हाँ, परसों क्या हुआ था? परसों भी ऐसा ही इधर से उधर से मतलब समझाई हुआ। तो ये जो घर है ना फिरोज जी इसका नाम है, वो बोला कि धो दो। तब तो इधर से आया समझाने के लिए, तो इधर से मारपीट पूरा कर दिया। ये एक रॉन्ग नंबर की वजह से बात बढ़ा। उसी में इन लोग को आपस में कुछ तनाव हुआ। रात को कल शाम को लड़ा झगड़ा हुआ, माहौल शांत हो गया। किन किन लोगों में झगड़ा हुआ? ये कुछ लोग थे 6 नंबर के और कुछ पेसरा बहियार के। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।